CSS यूज़ करके एक ID कार्ड को डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। और वो ID कार्ड कुछ इस तरीके का दिखाएगा, ठीक है। ये हम इस ID कार्ड को डिज़ाइन करने वाला है, जहाँ हमारे पास एक हेडर सेक्शन होगा, उसके अंदर हमारी कंपनी का नाम होगा, उसके बाद हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई रहेगी, और यहाँ पे हमारा नाम होगा, और यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशंस होगी हमारी तालीम या एजुकेशंस के बारे में, और हमारा ईमेल वगैरह यहाँ, ठीक है। और ये हम डिज़ाइन करने वाले बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से ये ID कार्ड को इजी वे पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आना है, यहाँ आपने एक फ़ाइल बनाना है, यहाँ क्लिक करके index.html के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ फ़ाइल बना देती हूँ index.html। तो ये फ़ाइल मैंने क्रिएट करी। एक और फाइल आपको बनाना है style.css के नाम से, ठीक है, style.css। तो style.css और index.html ये दोनों फाइल हमने क्रिएट कर लिए। अब यहाँ शॉर्ट की यूज़ करके शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के हम एब्रीविएशन को ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम इसे टाइटल दे देते हैं ID कार्ड, ID कार्ड, इसे मैंने टाइटल दे दिया ID कार्ड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले हमें style.css को इससे लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज़ करते हैं लिंक, ठीक है। तो लिंक यूज़ करते हैं, लिंक रिलेशन, और यहाँ हम लिख देते हैं स्टाइल शीट, स्टाइल, यार एक मिनट, सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ हमने स्टाइल शीट लिखना होता है, स्टाइल शीट्स, और इसके बाद हम यहाँ href और यहाँ लिख देते हैं style.css। तो ये हो गया हमारा लिंक। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने style.css के अंदर बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ लिखे हैं बैकग्राउंड कलर, ब्लैक या रेड, कुछ भी बैकग्राउंड कलर, ये करके आप सेव करें और यहाँ से इसे ओपन करें। तो बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ, मतलब हमारा जो HTML फाइल में वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं रेड करूँ तो आई थिंक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ये देखें रेड हो गया, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है, तो समझो हमारा HTML फाइल जो है वो कनेक्ट हो गया है हमारे CSS फाइल से, ठीक है। तो अब यहाँ से कलर जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये बस हमने टेम्पररी चेक करने के लिए किया था कि हमारा HTML फाइल में CSS style.css जो है वो लिंक हो गया या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं ID कार्ड, ठीक है, ID कार्ड, और इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करते हैं ID कार्ड हेडर, ठीक है, ID कार्ड हेडर के नाम से, ID कार्ड हेडर के नाम से मैंने एक डिव क्रिएट की। इसके अंदर हम एक H2 क्रिएट करने जा रहे हैं, H1 क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मेरी कंपनी का नाम ID निंजास है, आपकी कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अपने कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिवराइज एजेंसी एक कंपनी है, उसका नाम इस बार ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सिवराइज एजेंसी। तो हमने इतना ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं एक ID कार्ड बॉडी, ठीक है, ID कार्ड बॉडी ID कार्ड बॉडी के नाम से एक डिव क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर अब हम एक डिव क्रिएट करते हैं फ़ोटो के नाम से, ठीक है, फ़ोटो। ये हम बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, इसी वजह से हमें थोड़ी एडिशनल चीज़ें ऐड करनी होंगी, ठीक है, ज़्यादा डिव वगैरह यूज़ करनी होंगी, ठीक है। फ़ोटो के नाम से इसके अंदर हम एक इमेज सोर्स, और यहाँ मेरा इमेज जो है वो HTML एंड इमेज सोर्स HTTPS लिंक कर देते हैं HTML CSS के अंदर प्रोफाइल डाउनलोड.png। ये जो है मेरी इमेज की लोकेशन है, ठीक है, मेरी इमेज जो है, क्योंकि मेरी इमेज जो है इस फोल्डर के अंदर एसेट्स के अंदर ये है download.png, ये इमेज है, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप सिंपली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब एक और डिव क्रिएट करते हैं हम,
जिससे हम नाम दे देते हैं इन्फो, ठीक है, इन्फो मतलब कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर हम एक h2 टैग यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे, एक मिनट, h2 टैग यूज़ करते हैं जिसके अंदर, एक मिनट, हम ये कार्ड बना रहे हैं तो इसके अंदर ये इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक पैराग्राफ यूज़ करेंगे, पैराग्राफ, और यहाँ पे भी जाएंगे, इसकी जो पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और पैराग्राफ यूज़ करेंगे, पैराग्राफ, इससे पैराग्राफ में हम लिखेंगे, तो पैराग्राफ मैंने यहाँ यूज़ किया और यहाँ पे हम आईडी का नाम लिख देंगे, नंबर, और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट पैराग्राफ हम ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ हम नाम लिख देंगे इसकी ईमेल, ठीक है। ईमेल को कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा तो HTML में जितना भी काम करना था वो हमने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले हमने एक डिव बनाई जिसका हमने क्लास दे दिया आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद एक डिव के आईडी कार्ड हेडर क्रिएट किया, आईडी कार्ड बॉडी क्रिएट की जिसके अंदर हमारी फ़ोटो होगी। उसके बाद आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने style.cs में। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके का दिख रहा है तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हमारी हेडिंग आ गई, ये हमारा लोगो आ गया, प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ हमारी नेम, और ये हमारी पोजीशन, ईमेल, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसे डिज़ाइनिंग करने वाले, तो वो किस तरीके से करते हैं देखते हैं, ठीक है। अब हम style.css के अंदर सबसे पहले हम काम करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर काम करते हैं हम। बॉडी को सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ऑलरेडी इवन तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा, बट हम एक प्रोफेशनल साइट बनाएं तो हमें इसलिए बैकग्राउंड कलर को वाइट रखना होगा, लिखना होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि हमारी चीज़ें जो है वो वर्टिकल हो जाए, डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाऊं कि किस तरीके से सेंटर हो गई। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंटर पे आ गई, डिस्प्ले फ्लैग्स, और इस तरीके से फ्लैग्स पे आ गई और सेंटर पे आ गई, ठीक है। और मार्जिन जो है हम 0 करेंगे, ठीक है, मार्जिन 0, क्योंकि किसी तरीके से भी मार्जिन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं कि बॉक्स की साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स के अंदर ही रहे। और फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे, फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं एरियल, हाँ ये यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ कर लिया, और उसकी हाइट दे देते हैं एक स्पेसिफिक हाइट 100 VH, मतलब कि 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे वो कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने टोटल लाइंस को ऐड किया। इसे सेव करके मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सेंटर। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो ये देखें, तो इंस्पेक्ट करूँ तो दिख रहा है कि हमने जो वो मार्जिन 0 किए, इसकी वजह से मार्जिन जो हर जगह से 0 आ गए, ठीक है। इससे कट करते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्या होने वाला है, सबसे पहले index.html के अंदर जाते हैं और यहाँ अब हम डिज़ाइन करेंगे अपने आईडी कार्ड को। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और style.css के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आईडी कार्ड को हम एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ देते हैं। विड्थ जो हम दे देते हैं 100%, कि अपनी व्यू हाइट की जो विड्थ है वो 100% ले, ठीक है। उसके बाद मैक्स विड्थ जो है वो मैक्स विड्थ जो है वो 400 पिक्सल तक ले। मैं चाहती हूँ कि मैक्स विड्थ जो है 400 पिक्सल तक हो। और बॉर्डर जो है ये दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है वो इस कलर का बॉर्डर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। अगर कोई ओवरफ्लो हुआ तो वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन करने के बाद हम बॉक्स शेडो यूज़ करेंगे। बॉक्स शेडो हाँ, बॉक्स शेडो में हम लिखने वाले हैं 0 और 2 पिक्सल और 10 पिक्सल, और फिर RGBA में मैं लिखती हूँ यहाँ पे रेड कलर ब्लू अल्फ़ा, यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ, यहाँ पे 0 कर देते हैं। एक मिनट इसे मैं दोबारा कट करके लिखती हूँ।
RGBM, RGBM है 0, 0, 0 और 0.1 और इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते, ठीक है, इस तरीके से, और बीच में कॉमा आएगा। तो ये इस तरीके का कलर आ गया। आई थिंक इसे मैं अगर ओपन करके देखूँ तो शेडो आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये डिज़ाइन हो रहा है। मार्जिन 10 पिक्सल दे देते हैं कि मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल हो जाए, हर तरफ से 10 पिक्सल मार्जिन हो जाए। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट ऑलरेडी है, बट एक प्रोफेशनल जब कोडिंग करता है तो वो हर चीज़ें ऐड करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7th लाइन को ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ हम एक चीज़ और अगर देखें तो ये देखें, ये जो आईडी कार्ड है यहाँ एक बॉर्डर रेडियस है, मतलब कि ये नोक नहीं निकला भाई, ये सर्कल पे थोड़ा बहुत टर्न होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम आईडी कार्ड के अंदर बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। बॉर्डर रेडियस मैं दे देती हूँ 8 पिक्सल, ठीक है। और इसे सेव करते हैं तो ये देखें, तो इसकी बॉर्डर रेडियस जो है वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं नेक्स्ट है हमारा आईडी कार्ड हेडर, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ लाके पेस्ट कर, एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ, दोबारा कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से आईडी कार्ड हेडर। ये कॉपी कर लिया हमने, सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड हेडर को अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। आईडी कार्ड हेडर को हम क्या देते हैं, हाइट दे देते हैं, एक मिनट, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। और आईडी कार्ड हेडर को हाइट दे दिया 100 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं, हम विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, विड्थ तो ऑलरेडी हम लोग ने दे दिया, तो विड्थ नहीं देते, ठीक है। विड्थ के बजाय हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास है के 007BFF, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कलर दे देते हैं, टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाए, कलर जो है वो वाइट हो जाए। तो कलर वाइट करने के लिए वाइट हैश लिखे FF, तो ये हमारे कलर वाइट हो गए, टेक्स्ट की कलर वाइट हो गए। पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल दे देते हैं, हर तरफ से जो पैडिंग आए वो 10 पिक्सल की, ठीक है। और 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाए तो इस तरीके से हमारा इतना डिज़ाइन हो गया। इसे देख लेते हैं किस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का अभी नज़र आ रही है हेडर इस तरीके से, बट अभी भी इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुई, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ पे आके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब देखते हैं, अब जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गई और ये बहुत ही प्यारा हमारा हेडर जो है वो रेडी हो गया, बिल्कुल इसके अपोजिट, ये देखें बिल्कुल इस टाइप के, ठीक है। तो अब हम इसमें अब आईडी कार्ड बॉडी इस पिक्चर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले index.html के अंदर जाते हैं, ये हमारा आईडी कार्ड बॉडी है, इसे कॉपी करते हैं और style.css के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, आईडी कार्ड बॉडी, ठीक है। इससे अब हम डिज़ाइन करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें फ्लैग्स हो जाए, और डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं, फ्लैग्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम दे देते हैं। और उसके बाद हम देते हैं पैडिंग जो है वो 15 पिक्सल की देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल। तो आप देखें किस तरीके का ये नज़र आई, ये कुछ इस तरीके की पैडिंग वगैरह इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आईडी कार्ड बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, आईडी कार्ड बॉडी, ठीक है। तो अब हम इसमें फ़ोटो को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब इस फ़ोटो को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले इसे बॉर्डर इसे हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक मार्जिन बॉटम से दे देते हैं, मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 15 पिक्सल्स के करीब, ठीक है।
और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। ये मार्जिन बॉटम से हमने दिया तो इस तरीके का हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे फ़ोटो के अंदर जो इमेज है, ठीक है, डॉट लिख के फ़ोटो के अंदर जो IMG इमेज को हम शॉर्ट फॉर्म में IMG लिखते हैं, तो CSS ईज़िली समझ जाता है कि मैं क्या कह रहा है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस सर्कल करना है तो सर्कल के लिए 50% यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी रेडियस, मैं दिखा दूँ पहले आपको, इस तरीके की रेडियस हो जाएगी, देखें, ठीक है। और इससे हम दे देते हैं हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल की, और विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल की हाइट और 100 पिक्सल की विड्थ। और एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर जो है हम 2 पिक्सल, एक मिनट, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है वो थोड़ी ग्रे टाइप की, इस तरीके का बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखें, अब हम डिज़ाइन करने हैं इस इन्फो को, इसे कॉपी करते हैं और style.css में एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इस तरीके का लिख देते हैं, ठीक है। इन्फो के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना है, ठीक है। अब देखें आप कि हमारा जो टेक्स्ट लाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे और एक इस ID कार्ड पे मैच हो रहा है, ठीक है। अब ID कार्ड, अब हम इन्फो के अंदर जो पैराग्राफ है उसको एक मार्जिन दे देते हैं, इन्फो के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल एंड 0, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके का हो गया, सेम एज इट इज, ठीक है, इसकी तरह मैच हो गया। अब हमें इसे एक रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर मैं दिखाऊँ तो, एक मिनट, इंस्पेक्ट, हाँ इंस्पेक्ट करते हैं, तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ, ये देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं इसे छोटा करते रहूँ तो ये देखें रिस्पॉन्सिव है, बट इसे हम रिस्पॉन्सिव नहीं कहते, हम रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, यहाँ पे टॉगल करते हैं और यहाँ पे हम अलग अलग इस पर वो करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अभी तो ये फुल रिस्पॉन्सिव है, बट हमें इसे बिल्कुल सही वाला रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, बट हम जो एक प्रोफेशनल, अगर अभी तो ये इसमें ठीक हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए हम मीडिया क्वारीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मीडिया क्वारी यूज्ड इन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है, और इसे इस तरीके का कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम मीडिया क्वारीज का इस्तेमाल करेंगे, @मीडिया लिखते हैं और इसके अंदर हम इसकी विड्थ दे देते हैं, एक मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी, इस तरीके से मीडिया नहीं लिखते, मीडिया लिख के हम यहाँ लिख देते हैं विड्थ 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल की जब इसकी विड्थ हो तो हमें क्या चेंजेस करना है वो लिखते हैं, ठीक है। फ़ोटो के अंदर जो इमेज IMG है उसकी जो साइज़ है वो 80 पिक्सल होता है, ठीक है। हाइट और विड्थ, मतलब कि विड्थ जो है वो 80 पिक्सल के करीब हो जाए और हाइट जो है वो भी 80 पिक्सल के करीब हो जाए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी स्क्रॉल कर लेते हैं, हाइट जो है 80 पिक्सल के करीब हो जाए। और क्या करना चाहिए, इन्फो के अंदर जो H2 है, मैं चाहती हूँ कि उसका फ़ॉन्ट साइज जो है, जब हमारी वो जो है 600 पिक्सल तक स्क्रीन हो तो फ़ॉन्ट साइज है वो 18 पिक्सल हो जाए, 18 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और 18 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज हो गया। और पैराग्राफ जो है डॉट इन्फो के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी फ़ॉन्ट साइज जो है
फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए 14 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसे सेव करते हैं, और इसको जो हमने लिया है उस टाइम भी रिस्पॉन्सिव था, ये नहीं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी। बट अगर मैं इसे कमेंट आउट करूं और आपको दिखाऊं तो अब आप देखें, इसे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसे कट करते हैं। अगर मैं स्क्रीन छोटी भी करते रहूं तो हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ और पिक्चर है वो सेम उतनी ही हाइट और विड्थ लेंगे, मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटी नहीं होगी, हर चीज़ कुछ ना कुछ इसकी जो हमने एक्चुअल इसे फ़ॉन्ट साइज़ दिया ये इतना ही रहेगा, ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब ये 600 से कम में आए तो इस पर कुछ तब्दीली आए कि ये एक रिस्पॉन्सिव एक बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, इंस्पेक्ट को कट करते हैं और यहाँ पे आके इसे अनकमेंट आउट करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं। अब इसकी ये देखिए, ठीक है, अब इंस्पेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 600, ये देखिए अभी ये हमारा 800, ये 700, ये 600 से जब हमारे कम होगी तो पिक्चर भी छोटी हो जाएगी। और ये काम नहीं किया, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, मैंने क्या गलत किया। मीडिया क्वालिटी के अंदर फ़ोटो इमेज की विड्थ 80 पिक्सल, हाइट 80 पिक्सल कर दी है। फिर एक और इन्फो डॉट h2 के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी 18 पिक्सल कर दिए। ये भी आई थिंक सब ठीक है। फिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो ये मीडिया क्वालिटी वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, इसे कट करते हैं। अब हम यहाँ दोबारा लिखते हैं @media और इसके अंदर हम विड्थ लिखते हैं, विड्थ लिख देते हैं 600 पिक्सल की विड्थ लिख देते हैं। और इसके बाद एक ये, उसके बाद हम लिख देते हैं डॉट लिख के फ़ोटो हम फ़ोटो को कर देते तो फ़ोटो के अंदर जो इमेज है उसकी जो है विड्थ 180 पिक्सल हो जाए और हाइट जो है वो भी 80 पिक्सल के करीब हो जाए, ठीक है। इतना करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ आके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है। ये वर्क आई थिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने एक और आईडी कार्ड स्टाइल 2 के अंदर जाते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, इसे यहाँ से एक मिनट कॉपी कर लेते हैं और style.css के अंदर जाके इसे कट करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसे छोटा करूँ तो इमेज छोटा हो रहा है, हाँ अब वर्क कर रहा है। बट हमें देखना है कि हमारी गलती कहाँ हुई थी। फ़ोटो और इमेज के अंदर विड्थ हमने 80 पिक्सल इस तरीके कर दी, सारी चीज़ें आई थिंक हम लोग ने सही की थी। बट आई थिंक हम लोग ने एक ब्रैकेट भूल गई थी शायद, तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गया। अब अगर मैं इससे छोटा करूँ तो इमेज छोटी हो रही है, देखिए 600 से जब कम हो रहा है तो इमेज और फ़ॉन्ट साइज है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। यही एक प्रोफेशनल वेबसाइट में होती है, ये आप बहुत ईजीली तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ये बिल्कुल फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और अगर मैं इसे किसी टैब में दिखाऊं तो इसमें भी ये फुल रिस्पॉन्सिव ही है। एक मिनट इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और अगर मैं किसी टैब में दिखाऊं, इसे थोड़ा कम करते हैं और यहाँ पे हम अगर इसे iPhone 14 Pro Max में देखें तो इस तरीके का दिखेगा, iPad mini में देखें तो तब भी रिस्पॉन्सिव है, अगर हम Surface Pro में देखें तब भी रिस्पॉन्सिव है, अगर हम Galaxy 7 में देखें तब भी रिस्पॉन्सिव। तो ये बिल्कुल फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा हमारा आईडी कार्ड है। तो ये आईडी कार्ड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।